हेलो स्टूडेंट्स, वर्ड ऑफ केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। उसमें हमने पढ़ा था कि सॉलिड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने पढ़ा था कि जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इररेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं उन्हें हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन होंगे बेटा? या तो एटम होगा, या तो आयन होगा, या तो फिर क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूल होगा। तो डिपेंडिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पर और उनके बीच काम करने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर बेटा हम लोग सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में। कौन कौन से बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। तो बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, एक एक करके हम लोग बेटा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड देखते हैं बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। आपको पता है बेटा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है 3 ही हो सकता है बेटा, या तो एटम होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा, या तो फिर आयन होगा। अगर बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, जो सॉलिड हमने ले रखा है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा अगर सपोज दैट मॉलिक्यूल है तो वह सॉलिड क्या कहलाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी हम कह सकते हैं इन molecular solid, the constituent particles are solid, molecule are molecule। इसके जो constituent particles होंगे बेटा वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बेटा मॉलिक्यूल है तो आप ये समझ जाइएगा कि वो किस तरीके का सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जरा हम ये बात कर लेते हैं बेटा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप का होता है। तो देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द nature of molecule, molecular solid can be classified into 3 types। बेटा मॉलिक्यूल के नेचर के बेस्ड पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में। कौन कौन से? नंबर 1 है बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है बेटा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जो बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उस मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है आप जानते हो क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल होता है। अब उस मॉलिक्यूल के नेचर पे हो सकता है बेटा कि वो पोलर हो सकता है कि वो नॉन पोलर हो, उसके नेचर के बेस पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में।
कौन कौन बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जरा हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडी अबाउट द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो पहला पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखते हैं बेटा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, जरा हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। हम कह सकते हैं बेटा, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड the constituents particles are either atom or non-polar molecule। बेटा अगर उसके बीच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एटम हो या तो फिर बेटा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो हम ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है नोबल गैसेस। कौन कौन से बेटा? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन। और क्या ले सकते हैं बेटा? H2 को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? H सिंगल बॉन्ड H से। और क्या ले सकते हैं एग्जांपल में? Cl2 को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? Cl सिंगल बॉन्ड Cl से। और क्या ले सकते हैं? I2 को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? I सिंगल बॉन्ड I से। क्यों बेटा? क्योंकि ये कैसे एटम है? नॉन पोलर एटम है। क्लियर है यहाँ तक? अगर बेटा ऐसा सॉलिड जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम हो या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे सॉलिड को अपन क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल क्या होता है बेटा? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन यानी नोबल गैसेस बेटा। क्लियर है? आगे हम लोग एक पॉइंट देखते हैं बेटा कि कैसे जानेंगे कि कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसको जरा मैं इरेज कर देता हूं। अब हम लोग देखते हैं बेटा, हम लोग कह सकते हैं जनरली दे आर लिक्विड, liquid and gases at room temperature। बेटा रूम टेम्परेचर पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? लिक्विड फेज में पाए जाएंगे या तो फिर वो कैसे पाए जाएंगे? गैसियस फेज में पाए जाएंगे। ये बेटा सॉलिड फेज में भी पाए जाते हैं, लेकिन सॉलिड फेज में ये सुपर कूल्ड टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, it exists in solid phase at supercooled temperature। क्लियर बेटा? सुपर कूल टेम्परेचर पर एक किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा? अब जरा हम ये देख लेते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनते कैसे हैं। जैसे बेटा अपने पास कोई भी एक एटम हो, सपोज दैट मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक एटम है, तो आपको पता बेटा एटम के पास न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो रिवॉल्व होते रहेंगे। मान लेते हैं बेटा ये अपने पास कोई न्यूक्लियस है और आपको पता है बेटा कि इस न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर आपको पता है कि इस न्यूक्लियस के अराउंड
क्या होता है बेटा इस न्यूक्लियस के अराउंड? बोलो, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मान लो बेटा अपने पास दो एटम हो, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ भी क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता रहेगा। सपोज दैट बेटा मान लेते हैं कि इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर बेटा? अब ये क्या करता रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता रहेगा। सपोज दैट कि ये इलेक्ट्रॉन बेटा पास आ जाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए? पास आ जाए। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे कुछ पास आ जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा? ये जो न्यूक्लियस है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। यानी पहले एटम का जो न्यूक्लियस है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा। और जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसका जो सेल है बेटा, बाहरी सेल जो है इसका आउटर मोस्ट सेल, वो सर्कल ना होकर के थोड़ा सा बेंड शेप में आ जाएगा और ये दब जाएगा और इसकी शेप बेटा ऐसे ना हो करके कुछ इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। बोल बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई दिक्कत? चल बेटा अब क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज यानी इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ये क्या करेगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स या तो फिर बेटा बोलते हैं लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स। क्लियर बेटा यहाँ तक? और यही रीजन है कि ये मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत बेटा? अब हम लोग कह सकते हैं, अच्छा लंदन फोर्स कैसा होता है बेटा? वीक फोर्स होता है। यानी इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये फोर्स कैसा होता है? वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? वीक फोर्स है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? यानी हम कह सकते हैं बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन these solids have low melting and boiling point। यानी हम लोग नोट्स में क्या लिख सकते हैं बेटा? अगर हम लोग नोट लिखना चाहें, एक ट्रिक लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ weak force of attraction, these solids have low melting and boiling point। क्लियर बेटा? वीक फोर्स के कारण इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है बेटा वो कैसी होती है? कम होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चल बेटा आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या पढ़ते हैं बेटा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखते हैं बेटा कि पोलर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होता है वो क्या होता है। तो हम कह सकते हैं इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, in polar molecular solid the constituent particles are polar मॉलिक्यूल। इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बेटा वो कैसा होना चाहिए? पोलर मॉलिक्यूल। लाइक एज HCl, SO2 एक्सेट्रा। HCl, SO2 एक्सेट्रा। क्लियर बेटा यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलिए क्लियर बेटा? अगर हम जरा, हाँ पोलर मॉलिक्यूल क्या है बेटा?
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हों, पोलर मॉलिक्यूल हो। सपोज दैट अपने पास क्या हो सकता है बेटा, HCl है, SO2 है, और भी हम ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, हम इन सारे पार्टिकल्स को लिया जा सकता है। अब जरा HCl की बात करें बेटा, तो आपको पता है कि H और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे बेटा तो आपको पता, अच्छा बॉन्ड को ना भी तोड़ो तो आपको पता है बेटा जो Cl होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो Cl क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो Cl पर क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक। और अगर पॉजिटिव निगेटिव आया तो ऐसे सॉलिड को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें बेटा तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल हम कह सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, dipole force of attraction, these solids are high melting and boiling point, melting and boiling point। क्लियर बेटा। these are exist as gas, हम लोग और क्या कह सकते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, these are exist as gases or liquid gases or liquid at room temperature। क्लियर बेटा यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखते हैं बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, हम जरा इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बता देता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये जान लीजिए बेटा। जब हाइड्रोजन किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या तो फिर बेटा फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब वो बॉन्ड बनाता है तो हम उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर किसी भी एटम में बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस सॉलिड को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी कह सकते हैं इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड the constituent particles are bonded with hydrogen bond। क्लियर बेटा यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल आइस,
आइस की बात करें बेटा तो आपको पता है कि आइस में वाटर के एक मॉलिक्यूल से बेटा वाटर का 4 मॉलिक्यूल अटैच होता है। मैं उसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप देखिए HOH, इससे बेटा आप जोड़ेंगे H, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका H, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे हो जाएगा बेटा O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे हो जाएगा बेटा O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। और ये जो बेटा डॉटेड लाइन से बॉन्ड बनाया गया है, इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन। ये जो डॉटेड हैं इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? और क्या हम लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं बेटा? हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड these solids have high melting and boiling point, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस होने की वजह से बेटा इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड देखते हैं बेटा आयनिक सॉलिड क्या होता है। जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो बेटा? आयंस हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड। यानी कह सकते हैं इन आयनिक सॉलिड the constituent particles are ions। अगर बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो? आयन हो, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड। फॉर एग्जांपल NaCl। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? NaCl। क्लियर है यहाँ तक? NaCl में बेटा जब हम NaCl को ब्रेक करेंगे, NaCl को अपन ब्रेक करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? Na++Cl-। अब यहाँ पे देखो इस क्रिस्टल में दो तरीके के आयन है बेटा, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। और अगर किसी सॉलिड में पॉजिटिव और निगेटिव यानी आयन प्रेजेंट होंगे तो वह सॉलिड क्या कहलाएगा? आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड में हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं बेटा? हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, ड्यू टू presence of ion, these solid conduct the electricity in molten and aqueous form। molten and aqueous form ये क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन किस फेज में? मॉल्टेन फेज में या तो फिर एक्वस फेज में। क्लियर बेटा? क्यों? क्योंकि एक्वस फेज में हम लोग जब इनको डिसॉल्व करेंगे बेटा, एक्वस फेज में जब हम इन्हें डिसॉल्व करेंगे यानी वाटर में जब हम इन्हें डिसॉल्व करेंगे तो ये दो पार्ट में टूटते हैं बेटा, Na+ और Cl- में। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी बेटा ये आयंस जो होते हैं, फ्री आयंस जो हैं, इन्हीं आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। क्लियर है बेटा? लेकिन ये सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इस चीज को याद रखना। क्योंकि सॉलिड फेज में बेटा
इन आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने की वजह से इनके बीच बॉन्ड बन जाता है, आयंस नहीं होते हैं और आयंस के प्रेजेंस ना होने के कारण ये सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड की तरफ चलते हैं। देखते हैं बेटा कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड क्या होता है। बात करते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड की। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। देखते हैं बेटा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है। यानी ऐसा सॉलिड बेटा जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग हो, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो, तो हम उस सॉलिड को क्या बोलते हैं बेटा, कोवैलेंट सॉलिड। यानी कह सकते हैं इन कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड the constituent particles, constituent particles are held together, by covalent bond, by covalent bond, are called covalent or network सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ऐसा बेटा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ हो, उस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। फॉर एग्जांपल डायमंड, दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन बेटा, ग्रेफाइट। हाँ, एक चीज याद रखना बेटा, जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बेटा ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बट हम आगे लिख सकते हैं, बट ग्रेफाइट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू presence of free electron, due to presence of free electron। फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से बेटा ये जो सॉलिड होते हैं, ये जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है, कंडक्ट करता है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट सॉलिड की बात करते हैं बेटा, मेटेलिक सॉलिड। नेक्स्ट सॉलिड की जो बात करते हैं वो है बेटा मेटालिक सॉलिड। आगे हम लिख सकते हैं क्या, इन मेटालिक सॉलिड constituent particles are मेटल। क्या होंगे बेटा, मेटल होंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल है बेटा तो वो कैसा सॉलिड कहलाएगा, मेटालिक सॉलिड। फॉर एग्जांपल बात करें बेटा हम लोग कॉपर, इसका सिंबल होता है बेटा Cu। अगला बात करें हम बेटा जिंक, इसका सिंबल होता है बेटा Zn। आगे बोले तो सोडियम, इसका सिंबल होता है Na। क्लियर है यहाँ तक?
तो इनके बीच केवल मेटालिक एटम्स पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, मेटालिक सॉलिड। हाँ, एक चीज याद रखना बेटा, ये जो सॉलिड होते हैं ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और बहुत हार्ड भी होते हैं। क्लियर रहता है? क्यों? क्योंकि सोडियम बेटा बहुत सॉफ्ट होता है, इसे आप नाइफ से कट कर सकते हैं, लेकिन आप आयरन या जिंक को कट नहीं कर सकते हैं, यानी ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और बहुत हार्ड भी होते हैं। और इनके बीच में बेटा क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होते हैं बेटा उनके बीच में क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पढ़ाया गया है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पूरी तरीके से फ्री होता है और वो पूरे मेटल्स में मूव करते रहते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो मूव करते रहते हैं, यही रीजन है कि हम उन्हें क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं मोबाइल इलेक्ट्रॉनों या फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्या हो जाता है बेटा, कंडक्ट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ free electron these solid conduct these solid conducts heat and इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा 4 पार्ट में डिवाइड किए, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जिनके पार्टिकल्स कैसे हो, रेगुलर अरेंजमेंट में हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और किसके बेस पर डिवाइड किया गया है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के नेचर और उनके बीच के जो बॉन्डिंग है बेटा, उसके बॉन्डिंग के बेस पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा पार्ट है बेटा आयनिक सॉलिड, तीसरा पार्ट है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, चौथा पार्ट है मेटालिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, मॉलिक्यूल हो। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल, वो 3 तरीके के होते हैं बेटा, वो नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है, और हो सकता है उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना हो। तो उसके बेस पर हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक सॉलिड क्या है, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा आयन होते हैं, वो आयनिक सॉलिड होता है। फॉर एग्जांपल NaCl। आयनिक सॉलिड जो होता है सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन मॉल्टेन या फिर एक्वस फेज में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि मॉल्टेन या एक्वस फेज में उसके आयंस टूट जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, यही रीजन है कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाता है। उसके बाद इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो मैक्सिमम होती है। रीजन है कि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है बेटा, यही रीजन है कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड की बात करते हैं। तो जब बेटा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा तो ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे कोवैलेंट सॉलिड। जैसे डायमंड की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें और क्या कहते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन की बात करें बेटा, तो ये नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच कार्बन एटम्स के बीच में बेटा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ रहता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। उसके बाद बात करते हैं, कोवैलेंट सॉलिड जो होते हैं बेटा वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो आयनिक फॉर्म में आते हैं और ना ही उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यही रीजन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। बात आती है बेटा मेटालिक सॉलिड की। तो मेटालिक सॉलिड क्या है, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा